डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ब्लैक बुक सीरीज़ का सेशन नंबर 2 है आज का। ठीक है, पहले सेशन में हम लोगों ने 1 to 50 वर्ड किए थे और स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। इस वीडियो में हम 51 to 100 करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग कंप्लीट अपनी जो ब्लैक बुक है, ठीक है, ये ब्लैक बुक करने वाले हैं। ब्लैक बुक से ही आपकी वोकैब CGL, CHSL, CPO, CDS जैसे एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो आज का नंबर 51 नंबर वर्ड है आपके सामने। देखिए, एल्फिनिज्म। एल्फिनिज्म का मतलब होता है दोस्तों जो पहाड़ों पर चढ़ता हो। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग। ठीक है, तो यानी पर्वतारोहण। ठीक है, नेक्स्ट है एल्टर। एल्टर का मतलब होता है एक दोस्तों टेबल की तरह होता है, एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है जहाँ पे ऑफर किया जाता है, मतलब कुछ चीज़ जो भगवान के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि अपने घर पे नहीं होता है बिल्कुल एक टेबल टाइप का जिसपे भगवान की मूर्तियाँ होती है, भगवान के लिए हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना, वो रखते हैं, तो उसके लिए हम एल्टर से बिजली भगवान के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब है ये देखो, सॉरी एल्टीमीटर। एल्टीट्यूड ऊंचाई होता है। नेक्स्ट वर्ड भी हमने के दिया ऊंचाई। ठीक है, सी लेवल यानी कि समुद्र के जो लेवल से ऊपर होता है, अपने रेलवे स्टेशन के बोर्ड के ऊपर लिखा होगा ना कि समुद्री तल से इतना मीटर ऊंचे, तो सी लेवल से जितना ऊंचा होता है उसके लिए हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट है एल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के यंत्र को ही एल्टीमीटर बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्टीमीटर। नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है अल्ट्राट्यूब। क्या दोस्तों? अल्ट्राट्यूब। एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन, जो बहुत ज़्यादा दान करता है, डोनेट करता है। ठीक है, डोनेशन करता है। इंटेंड और इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, अपने आप को ऐसा मतलब प्रतीत करने के लिए। ये वर्ड मोस्ट ऑफ एरोगेंट टाइप का एक वर्ड है। ठीक है, एल्ट्रस्टिव यानी परोपकारी, दूसरों के हित में काम करता है। ठीक है, एलुमनस। एलुम मतलब ये क्या बताया, एलुमनस ही बोला जाएगा यार। ठीक है, कुछ और मत प्रोनाउंशिएट करना इसको। एलुमनस का मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, एक जहाँ से हम लोगों ने एजुकेशन प्राप्त की है या पहले, उसको बोलते हैं एलुमनस। ठीक है, नेक्स्ट है एमेच्योर। देखो दोस्तों, मैच्योर्स के आगे ए लग गया ना, तो ये बन गया एमेच्योर। यानी कि कोई भी काम को है ना एक शौकिया तौर पे करना। ठीक है, प्लेजर एक्टिविटी है, मतलब सीखना नहीं है और प्रोफेशनली नहीं करना है, उसको बोलते हैं एमेच्योर। जैसे कि अब महेंद्र सिंह धोनी है, पहले क्रिकेट खेलते थे, शौक के लिए खेलते थे, तो मैच्योरिटी के साथ खेलते थे। अब एमेच्योर बोल सकते हैं कि एमेच्योर। ठीक है, नेक्स्ट है एमेक्सोफोबिया। एमेक्सो का मतलब होता है वाहन और फोबिया का मतलब होता है डर, जिसे गाड़ियों से दूर लगे। ठीक है, डर लगे, गाड़ियों से क्या लगे, डर लगे, एमेक्सोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ रीडिंग इन ए कार। ठीक है, वो गाड़ियों में भी नहीं चढ़ते, इस वजह से होता है ना किसी को कि वो विंडो की साइड नहीं बैठेंगे तो बीच में बैठेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। ठीक है, मतलब कि एक डिप्लोमेट हो, रिप्रेजेंटेटिव इन अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के अंदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा बंदा जो एबल होता है अपना राइट और लेफ्ट दोनों हैंड को एक साथ यूज़ करने में। और रजनीकांत नहीं होते हैं उस फिल्म में, कौन सी होती है मुझे उसका नाम याद नहीं, नैन करके, वो ऐसे करके स्टाइल से दोनों हाथों से अपने पेन से साइन करते हैं। ठीक है, वो एम्बीडेक्स्टर टाइप से होता है। नेक्स्ट 61 नंबर वर्ड है एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है कि जिसके डबल मीनिंग हो। एम्बी का मतलब ही डबल होता है दोस्तों। ठीक है, एम्बी का ये एक रूट वर्ड है। ठीक है, जो अस्पष्ट यानी कि जब जिसके दो मतलब हो तो अनक्लियर ही होगा। नेक्स्ट 62 नंबर वर्ड्स हैविंग और शोइंग बोथ और गुड और बैड फीलिंग, दोनों की दोनों फीलिंग हो, जिसके अंदर अच्छी फीलिंग भी हो और बुरी फीलिंग भी हो। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट, इसको ऐसे याद रखो, अम्मी वेला। ठीक है, अम्मी वेली, या फिर ऐसे लगा लो अम्मी वेली आंटी। अम्मी आंटी वेली है, इस वजह से उसके अंदर अच्छी और बुरी दोनों फीलिंग अपनाने का टाइम है। एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है दोस्तों हु हैज़ क्वालिटी लाइक सेनेस एंड ओपननेस, यानी जिसके अंदर दोनों क्वालिटी, उसको पता है कि कहाँ उसको मतलब इंट्रोवर्ट बनना है और कहाँ एक्सट्रोवर्ट बनना है, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बल। एम्बल का मतलब होता है कि स्लो वॉक, मतलब कि एक बिल्कुल धीमी गति से जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक होती है ना, उसके लिए हम एम्बल वर्ड का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 65। इस स्लाइड को थोड़ा सा मैनेज करना भाई, क्योंकि ज़्यादा वर्ड एक साथ पिकअप कर लिए मैंने। ठीक है, ओके। मेकिंग बेटर मतलब किसी चीज़ को अच्छा बनाना। ठीक है,
एमिलियोरेट, एमिलियोरेट, इसको ऐसे याद रखो, एमिलियोरेट, ए रेट मिल गया, ऐसे राजस्थानी में नहीं मिलते, ए रेट मिल गया, बेटर रेट मिल गया, मेक बेटर एमिलियोरेट, रेट मिलना, ठीक है। एमनेबल, एमनेबल का मतलब है जो आज्ञाकारी हो, ठीक है, यानी कि रीडिंग, रिएक्टिंग और सजेशन दैट इन्फ्लुएंस वेलिंग टू बी गाइड और कंट्रोल, जिसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको ऐसे याद रखो। अमन एबल, अमन बहुत आज्ञाकारी है, अमन इतना एबल है कि वो सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, एमनेबल, मैंने तो ऐसे ही याद किया है भाई, ठीक है। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब है कि जो मतलब समवन हु इज़ फ्रेंडली और गुड नेचर, जो अच्छे नेचर का हो और फ्रेंडली। देखो दोस्तों एक बात याद रखना, ज़्यादा हिंदी वर्ड में मत जाओ, थोड़ा सा इंग्लिश का जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, इसके साथ भी वर्ड को पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। एमिकेबल नेक्स्ट वर्ड हो गया। नेक्स्ट एमनीशिया, एमनीशिया का मतलब भूलने की बीमारी, ठीक है, पार्शियल टू और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है कि राज क्षमा, ऑफिशियल पार्डन, यानी कि जिसको राजा माफ़ कर दे, ठीक है। नॉट फॉलोइंग यानी मोरल रूल और नॉट कैरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, जिसे राइट और रॉन्ग से कोई मतलब नहीं पड़ता, जो कोई रूल फॉलो नहीं करता, एमोरल, मोरल, मोरल के आगे ए लग गया तो एमोरल, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फीबियन, एम्फीबियन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो पानी के अंदर रहते हैं। एम्प्यूट, एम्प्यूट का मतलब होता है दोस्तों किसी शरीर का अंग जो हटाना पड़े, खराब होने के बाद शरीर के किसी मतलब अपने बॉडी पार्ट है ना उसको हटाना पड़े। ए पर्सन हु हैज़ हैड, यहाँ पे देखो हैज़ के बाद हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एज ए हैड के बाद, तो ये हैड है ना यहाँ पे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वन और मोर लिम्स रिमूव, जिसके एक से ज़्यादा शरीर के अंग को हटा दिया गया। अपंग नहीं बोलते हैं कि इसका ये शरीर अंग, ये शरीर का ये अंग काम नहीं कर रहा, उसको अपंग बोलते हैं, एम्प्यूट। नेक्स्ट है एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब है इक्वेलिटी, कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर, जिसमें सिमिलर फीचर हो, एनालॉजी बोलते हैं। एनालॉजी आपका रीजनिंग का चैप्टर भी होता है। एनालिसिस, एनालिसिस तो आपको पता है ना भाई, किसी चीज़ का डिटेल में एक्सप्लेनेशन या एग्जामिनेशन करना ही एनालिसिस होता है। ऐसा नहीं करते कि एनालिसिस टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करो, इस चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करो, देखो क्या है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है अनार्किस्ट, तो देखो अनार्किस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर मतलब कि एक ऐसा आदमी जो ये मानता ही नहीं है कि गवर्नमेंट और कानून का होना ज़रूरी है, ठीक है। दैट लॉ और गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी है ही नहीं, एनार्किस्ट, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे दोस्तों एनार्किस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एनार्की, एनार्की का मतलब होता है अराजकता, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री के अंदर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही हो। अब श्रीलंका में पीछे से हो गया था ना, वो अनार्की था, ठीक है। एनाटोमी, एनाटोमी शरीर की रचना, ए ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल और या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंकर, एंकर का दो वर्ड होते हैं दोस्तों, वो दूसरा एंकर हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इस एंकर को ऐसे पढ़ो। एंकर क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव तो होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन, जो रेडियो या टेलीविजन पे जो प्रोग्राम्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले को क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, ठीक है। 78 वर्ड्स अपने हो गए, थोड़ी फास्ट चल रहे हैं हम, ठीक है। बिलोंग टू लॉन्ग पास्ट, जो पुराने पास्ट से बिलोंग करता है। एंशियंट, एंशियंट हिस्ट्री है ना अपनी, बिल्कुल वैसे, ठीक है। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है दोस्तों ए शॉर्ट इंटरेस्ट और अम्यूजिंग स्टोरी यूज रियल पर्सन और इवेंट, भाई एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, उसको बोलते हैं एनेक्डोट, ठीक है। जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, स्पेशली सीखने को जहाँ से हमें मिलता है ना, उसको बोलते हैं एनेक्डोट, और छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मतलब एक ऐसी चीज़ जो बेहोशी लेके आती है, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक ड्रग होती है, एक दवाई होती है जो पेन से हमें रिलीफ कर दे ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के टाइम पे, और जो हमें बेहोश कर दे। लाइक ए वीक ओल्ड वीमेन, एक ऐसी वीमेन जो वीक है उसको बोलते हैं एनाइल, इसको ऐसे याद रखो, अनिल, ठीक है। अनिल नाम की एक महिला है, और अनिल नाम की एक महिला है, वो बिल्कुल ओल्ड वीमेन है, ठीक है, एनाइल, ठीक है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है घृणा यानी नफरत करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होगा उसको बोलते हैं एनिमोसिटी। या होस्टिलिटी, होस्टिलिटी को ऐसे याद रखो, होस्टिली यानी कि होश तिल्ली की तरफ उड़ा दूंगा तेरे, तो भाई हम किसकी होश तिल्ली की तरफ उड़ाएंगे, दुश्मन की या दोस्त की, तो दुश्मन के। दुश्मन कब, जिसमें हमें नफरत हो, एक दूसरे से बनती ना हो, इसको ऐसे याद रखो। एनिमोसिटी, आंटी, मोसी और ताई, तीनों की एक दूसरे के साथ नहीं पड़ती, इसको ऐसे याद रखो, एनिमोसिटी, आंटी, मोसी और ताई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एनहिलेट, एनहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर देना, इसको ऐसे याद रख लो भाई, एनिहिलेट हुई सी, सब कुछ तबाह कर दिया आराम कर, एनहिलेट, ठीक है, एनहिलेट। नेक्स्ट है 85 नंबर वर्ड, ए डेट ऑन विच एनी इवेंट हैपन ऑन द सेम प्रीवियस ईयर, यानी जो एक साल के बाद होता है, एक साल के बाद होता है, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी, यानी कि एनुअली जो काम होते हैं ना उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। अब कई आराम को क्या होते हैं, मैं तो इंस्टाग्राम पे ऐसा सिस्टम चल पड़ा, लिखे एक पोस्ट थी रिसेंट में, उसने लिख रखा था कंप्लीट 3 मंथ एनिवर्सरी, तो ये नॉनसेंस है, यानी अब
मुझे कमेंट में बताना यार 3 मंथ एनिवर्सरी का क्या मतलब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड को सिचुएशन से रिलेट करते हैं, सिचुएशन से रिलेट करो, बट इतना भी मत रिलेट करो भाई कि सारा ही मतलब गुड़ गोबर कर दो, ठीक है। एनिवर्सरी का मतलब होता है जो साल में होता है, लिख रखा जो पिछले साल से मतलब 1 साल के गैप पे जो हुआ है, ठीक है भाई। लास्ट ईयर आपने बर्थडे मनाया, अब इस ईयर भी आप अपना बर्थडे मनाओगे, तो बिटवीन टू दैट ईयर इज कॉल्ड एनिवर्सरी, ठीक है। और एनिवर्सरी हम शादी के लिए लगाते हैं, तो हमें ये लगता है कि एनिवर्सरी का मतलब शादी से, लेकिन शादी से नहीं है भाई, ओके। कोई भी प्रोग्राम होता है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 86 है एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है कि एक फिक्स सम पेड एनुअली, एनुअली जो हम पैसा पे करते हैं किसी को, एन्युटी, ठीक है। नेक्स्ट है एनोनमस। एनोनमस का मतलब है जिसका कोई नाम ना हो, एनोन, ऐसे याद रखो, एनोन मस, एनोन मस, मास्क लगा के आया कोई अनोन, ठीक है, गुमनाम, वन हुज नेम आर नोट नोन, जिसका नाम ना पता हो, एनोन ऑथर होते हैं काफ़ी। जैसे अब वो वो सिम्पिन है, कौन सा कार्टून है वो चल रहा है ना, वो एनोनमस राइटर ही तो है। एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब एक ऑब्सेसिव डिज़ायर है जिसको अपना वेट को क्या करना है, लूज़ करना बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, खाने को मना करके, उसको लिए इस वर्ड का यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन, या फिर जो पोइम या स्टोरी है उन सब का कलेक्शन होगा अलग अलग से, या फिर बेसिकली कलेक्शन ऑफ पोइम्स, किसी एक राइटर या अलग अलग राइटर की जो साहित्यिक यानी कि फिलोसफी की चीज़ें हैं ना उनका कलेक्शन करना ही एंथोलॉजी होता है। एंथ्रोपोलॉजी, ये दोनों अलग है, वो एंथो ये एंथ्रो है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन रेस, इसलिए ऑफ इट्स, ये देखो ये क्या लिख रखा है, ओरिजन्स, डेवलपमेंट, कस्टम, यानी कि यार उनका रीति रिवाज के बारे में। जैसे हमें आदिवासियों के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे हमने उनके बारे में पता करना लगा कि वो कैसा कल्चर फॉलो करते हैं, कैसा कस्टम है वहाँ पे, उन्होंने डेवलपमेंट कैसे की, ठीक है, वहाँ पे वो रहते कैसे हैं। काफ़ी आदिवासी जो हमसे अभी भी डिफरेंट रहते हैं, जिनको अभी भी मोबाइल का यूज़ अच्छे से करना ही नहीं आता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि उम्मीद रखना, किसी आशा रखना। इस वर्ड को ऐसे याद रखो, एंटीसिपेट से, और हमें आशा है कि गुड़िया होगी, लड़की होगी, लक्ष्मी आएगी घर में, आंटी सी पेट से, तो आंटी पेट से है, ठीक है। एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है दोस्तों, एक एंटीडोट का मतलब दोस्तों मतलब अपोजिट वर्ड में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ जहर वगैरह ले लिया, अब हमें उसका एंटीडोट चाहिए, समझ आएगी बात। तो एंटीडोट का हम करते हैं नेगेटिव सेंस के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं। मेडिकल ऑफ टू निलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के इफेक्ट को कम कर दे उसको बोलते हैं एंटीडोट। एंटीपैथी। एंटीपैथी यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पर्सन, यहाँ पे देखो 2 पर्सन के बीच की बात हो रही है, उसको बोलते हैं एंटीपैथी। अब इस वर्ड को ऐसे याद रखो, आंटी पाथ पे, आंटी रास्ते पे थी, इस वजह से हमें चिढ़ होगी, एंटीपैथी को ऐसे याद रखो, एंटीपैथी, ठीक है। और जो भी वर्ड है दोस्तों 2 से 3 बार इनको बोलने की कोशिश करा करो, ठीक है, तभी आपको अच्छे से ये वर्ड याद होंगे। नेक्स्ट है वन हु स्टडी एंटिक थिंग्स, यानी जो एंटिक थिंग्स की जो स्टडी करेगा उसको बोलते हैं एंटिक्वेरियन। एंटिक्वेरियन नहीं है, एंटिक्वेरियन, ठीक है। एंथिसिस। एंथिसिस का मतलब है जिसका, एंटीथेसिस का मतलब है जो अपोजिट इन वर्ड हो, लेकिन अपोजिट टोटली अपोजिट हो, ठीक है, लेकिन अगर उसका मीनिंग अपोजिट है उसको बोलते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स में और इस वर्ड में फ़र्क है, इसमें सिर्फ वर्ड का अपोजिट, जैसे मैं कहता हूँ खुश तो दुख, वो एंटोनियम है, ठीक है। लेकिन पूरा अपोजिट हम कहीं किसी को बोलते हैं कि यार कर लेना काम, नहीं करता, पानी का गिलास था, नहीं रखता, ये कर ले, नहीं करता, ऐसे बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं एंटीसिस, ठीक है, एंटीथेसिस। नेक्स्ट अपार्ट हेड। अपार्ट हेड का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेशन, और किसके ऊपर, कलर के ऊपर, यानी कि गोरे और काले के अंदर जो भेदभाव करते हैं ना उसको बोलते हैं अपार्ट हेड। अपार्ट हेड नहीं है, अपार्ट हेड, ये अपार्टमेंट नहीं है दोस्तों, नेक्स्ट वाला ये अपार्टमेंट, आर नहीं बोलना, अपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि जब भी आर एक वर्ड है इसके आगे वोवल मिल जाएगा तो आपको आर को साइलेंट कर देना है, ये इंग्लिश का रूल है। अब कहोगे सर रूल से इंग्लिश बता रहे हो, हाँ भाई, कुछ एक वर्ड्स है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अपार्टमेंट, सेट ऑफ रूम फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन ए बिल्डिंग, ए बिल्डिंग के अंदर एक कमरा, मतलब एक रूम, फिर इसके अंदर दूसरा, इसी के ऊपर दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे सो ऑन अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ना, इन्हीं को बोलते हैं अपार्टमेंट्स। ये अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, भाई मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें अभी एक वीडियो आई है, उसके अंदर हमने देखा है ना, क्या था, स्टोइक, ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना, मैं बताता ही नहीं, ठीक है, ठीक है। एपैथेटिक, एपैथेटिक
यानी कि जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, ठीक है, और कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी का मतलब यही होता है नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, जिसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। नॉट टू मच सैड, नॉट फील टू मच हैप्पी, तो ज़्यादा खुश भी ना फील करे, ज़्यादा दुख भी फील ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अपैथी। क्या बोलते हैं? अपैथी, ठीक है। चलिए यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने टोटल 100 वर्ड अपने कंप्लीट कर लिए 2 वीडियो के अंदर। अब जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी उसमें हम एक ही वीडियो के अंदर अपने 100 वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये ब्लैक बुक की सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या इसको और फास्ट करें, डेली बेसिस पे वीडियो लेके आए, कैसे क्या करना है, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। और मैं भाई कमेंट का रिप्लाई भले ही ना करता हूँ, लेकिन मैं आपके हर एक कमेंट को अच्छे से ज़रूर रीड करता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।